ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। आज हम बात करेंगे सप्तम भाव में आपके दुर्योग के विषय में। सप्तम भाव में यदि आपके छठे और आठवें और 12वें घर का स्वामी बैठा हो, यानी दो स्थानों का स्वामी 6, 8, 12 का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो, और अशुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो, है ना, युत हो या दृष्ट हो, दोनों बातें होती हैं। अशुभ ग्रह या तो सप्तम में आपके बैठ जाए या फिर सप्तम में देख रहे हो और 6, 8, 12 का स्वामी यहाँ बैठा हो, तो यहाँ पे दुष्कृति, जैसा कि लिखा है मैंने, दुष्कृति नाम का दुर्योग बनता है, जिसे हम दुष्कृति योग कहते हैं। यह जातक को जो है सप्तम स्थान संबंधी सभी कष्ट देता है। जैसे सप्तम स्थान आपके पत्नी का या आपके पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, पार्टनर का भाव होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि सप्तम भाव में यदि आपके यह योग बन जाए तो अब कहा तो जाता है कि ऐसे भाव में, पत्नी के भाव में हो यह योग, तो वह जो जातक है अपनी पत्नी के वियोग में, चाहे वह मृत्यु को प्राप्त होता है या फिर उसके उससे अलग रहना पड़ता है, या फिर वह जाति का भी बीमार होती है। मतलब जातक या जाति का, पत्नी की मृत्यु कहा है ज़्यादातर कि जाति का ही मृत्यु को प्राप्त होती है, और जातक जो है उसके वियोग में रहता है सप्तम भाव में। पत्नी का विचार करते हैं जैसे, या पति का है तो पत्नी, दोनों का ही, जातक है तो जाति का, जातक जिसका भी कुंडली है, जातक की कुंडली है तो जातिका की मृत्यु, और जातिका की कुंडली तो जातक की। तो ये चीज़ है, तो ये देख लीजिए जैसा भी है। ये योग बन रहा है तो इस तरह का, अगर मृत्यु ना हो तो भी आ, जो आपका पार्टनर है, जातक हो या जातिका, वह बीमार रहता है, ऐसा हमारे ऋषियों ने कहा है। और दूसरों की, जातक है तो दूसरों की स्त्रियों में रत होता है, या जातिका है तो दूसरों के पर पुरुष के साथ वह कहीं ना कहीं सम्मिलित होती है। ऐसा भी कहा है कि दुराचारणी होती है जातिका, जो दुराचारी होता है जातक। ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है। और तीसरी चीज़ है कि ऐसे जातक का सदा ही मन कचोटता रहता है, हमेशा कष्ट में ही रहता है, सुखी जीवन जीने के लिए बेचैन रहते हैं ऐसे लोग, जिनके सप्तम में यह योग बनता हो। ऐसे जातक जो होते हैं, मन में दुख हमेशा घिरे रहता है। जातक या जातिका का चरित्र अच्छा नहीं होता, दुष्कृति योग बनने पर चरित्र अच्छा नहीं होता। और इसके अलावा मैंने बताया कि जातक की पत्नी या जातक की पत्नी और जातिका के पति के मृत्यु तक की भी भविष्यवाणियाँ करी गई हैं। मृत्यु ना हो तो ऐसा जातक या जातिका की पति या पत्नी रोगी होते हैं। दुष्कृति योग बन रहा हो तो, छठे, आठवें, 12वें का स्वामी यहाँ बैठे और दुष्कृति योग बना रहा हो तो पति पत्नी में से कोई ना कोई बीमार रहता है। ऐसे लोग दुखी होते हैं, जीवन भर, जीवन पर्यंत कष्ट उठाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो अब व्यभिचारी तो मैंने बताया, जातक हो या जातिका व्यभिचारी होते हैं, दूसरों के साथ रति क्रिया में, मतलब रति क्रिया में रत होते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। और हमेशा उनका जो जीवन का वो जो जर्नी है उनकी, वो हमेशा कष्टमय होती है ऐसे जातक के। ऐसे जातक के जो परिवारजन होते हैं, भाई बहन होते हैं, यह योग बनता हो तो ऐसे जातक के परिवार और भाई बंधु भी उन्हें छोड़ देते हैं, बंधुओं से नहीं पटती, या छोड़ देते हैं बंधु, पटती नहीं है कभी भी, ये भी कहा जाता है। और इसके वजह से भी वो जातक परेशान होता है, यह भी एक कारण है। इसके अलावा राजा हो या गवर्नमेंट हो, सरकार हो, उससे भी आपको कष्ट मिलता रहता है। यदि सप्तम भाव में आपके यह योग बन रहा हो तो आपको गवर्नमेंट के साथ भी प्रॉब्लम आती है हर समय, है ना। तो गवर्नमेंट के कामों में, आपका जो भी गवर्नमेंट संबंधी काम है वो, उसमें परेशानियां देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं सप्तम से
जननेंद्रियों का विचार करता है वहाँ भी समस्या देता है ये।